ओके, देखो ये सवाल क्या कह रहा है। अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16 न्यूटन पर मीटर। A body of mass 1 kg suspended from it is pulled down through 5 centimeter from its mean position and then released. तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर। इसको ड्राइंग से समझते हैं। देखो यहाँ स्प्रिंग है, यहाँ एक मास लगा हुआ है। इस मास को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं ना। कहाँ तक? 5 सेंटीमीटर तक। यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस होगी? 5 सेंटीमीटर। तो यही क्या होगी? एम्पलीट्यूड, है ना। और फिर छोड़ देते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी? मीन पोजीशन के पास होगी, यहाँ। और वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू होती है हाफ के ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? 16। ए कितनी हो जाए? ए स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4। तो 2 से ये 8 टाइम्स 25 8 से 200 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। जो तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। अब इसको देखो, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट में वो होगी हाफ के ए स्क्वायर। और हमें पता है के को हम क्या बोल सकते हैं? मास टाइम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और ओमेगा को क्या बोलते हैं? 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर। तो क्या हो गया? हाफ मास और ये हो गए 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? 2 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हो एनर्जी डिपेंड कर रही है मास के ऊपर ऑफ द बॉडी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ एम्पलीट्यूड ओनली, एम्पलीट्यूड होगा लेकिन ओनली नहीं, फ्रीक्वेंसी होगा लेकिन ओनली नहीं, वेलोसिटी हो सकता है लेकिन ओनली नहीं। यहाँ तो है भी नहीं वेलोसिटी। तो क्या होगी? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, याद रखना ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। इस सवाल में क्या कह रहा है? 24 में अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज द इक्वेशन x equal to a sin omega t plus phi, where x represents the displacement of the particle. The kinetic energy oscillates with time period. देखो, अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी ऑसिलेट करेगी, लेकिन उसकी जो टाइम पीरियड होगी काइनेटिक एनर्जी की, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो होगी काइनेटिक एनर्जी के, वो नॉर्मल पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के डबल होगी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 पाई बाय 2 ओमेगा। 2 कैंसिल, पाई बाय ओमेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी।
याद रखना टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, है ना। लेकिन यहाँ ओमेगा फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा, इसलिए 2 कैंसिल होके π/ओमेगा होगा। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जिसकी मास 0.10 kg है। तो मास कितनी हो गई 0.10 kg, 25 कर रहे हैं, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है 0.05 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 हर्ट्ज। 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड को 20 हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो इसका ओमेगा कितना आ जाएगा, देखो 2π टाइम फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हो गई 2π टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 40 पाई हर्ट्ज, पाई सेकेंड इनवर्स, ये क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 0.1 इंटू 40 पाई होल स्क्वायर। तो 0.1 को क्या बोलते हैं 1/10, 40 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली 10 होती है, तो पाई स्क्वायर 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 1600। तो k की वैल्यू हो गई 1600 न्यूटन पर मीटर। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी, इट्स एनर्जी, एनर्जी जो है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर। तो कितनी हो गई हाफ के, तो हो गई 1600, एम्पलीट्यूड हो गया 0.05 यानी 5/100 इसका स्क्वायर। तो क्या होगा 100, तो 100 से कैंसिल, यहाँ हो गया 5/100, है ना। तो हो गया ये 2 से 8 हो गया, करेक्ट। तो 8 से 25 और ये हो गया 25 से 25, यानी सारे ही कैंसिल हो गए, बचा कुछ भी नहीं 1। तो आंसर इसका 1 होना चाहिए। सॉरी यहाँ 2 से 8 टाइम्स में, और 8 हो गया, ये 25 से 4 होगा, ओके, और यहाँ 2 होगा तो 2 जूल हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ये 1 नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन, फॉर्मूला तो यही होगा ना, हाफ के ए स्क्वायर। के की वैल्यू दी हुई है इतनी और ए है इतनी। अब 27 कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल इज 6 सेंटीमीटर। तो ए कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। If instantaneous potential energy is half the total energy, तो टोटल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, है ना। और समझो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, तो हाफ इस टोटल एनर्जी का जो हाफ होगा वही क्या है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। देन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, तो x फाइंड आउट करनी है, हाफ के कैंसर, तो x इक्वल टू क्या होगी a/√2। ए कितनी है 6 सेंटीमीटर है, √2 डालेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सोचो यहाँ भी √2 डाल दें और यहाँ भी √2 डाल दें, तो ये 2 बन जाएगा, 2 से 3√2 सेंटीमीटर, यानी 4.2 सेंटीमीटर। ऑप्शंस क्या हो जाएगा बी। 28 a body of mass 1 kg is executing simple harmonic motion. Its displacement
y centimeter at t second is given by this its maximum kinetic energy। तो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, और यहाँ हाफ के को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये हो गई हाफ, एम कितनी है 1 kg, ओमेगा देखो 100 है, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड कितनी है 6 है, सेंटीमीटर में है, तो 6 इंटू 10⁻²² का स्क्वायर। तो टोटल कितनी हो गई, हाफ इंटू 100 का स्क्वायर को क्या बोलते हैं 10⁻⁴ इंटू, एक सेकेंड, 10⁻⁴ इंटू 36 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये और ये तो गया, 2 से 1, 2 से 18, 18 है, हाँ है, इसकी आंसर क्या हो जाएगी 18। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इन द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशंस पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। ओके, तो इसका यूज करके यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, नहीं, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, राइट, सी होगा। 30 देखो, अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, the potential energy, the kinetic energy and total energy are measured as a function of displacement x. Which of the following statement is true? Potential energy is maximum when x equal to 0, wrong, minimum होता है। Kinetic energy is maximum when x equal to 0, हाँ, x equal to 0 मतलब हो गया मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। टोटल एनर्जी कहीं भी 0 नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी एम्पलीट्यूड पे, नहीं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एक्स इज मैक्सिमम, नहीं वहाँ पे 0 होता है, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बी। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ओके, ये रॉन्ग है। चलो मैं इसको ऑलरेडी मार्क। 31 क्या कह रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं भैया, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के नहीं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। अगर यही एम्पलीट्यूड होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। 32nd, a body of mass 1 kg is executing simple harmonic motion, its displacement y at t second। ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है, इसका तो आंसर पता है कितनी होगी 18। Two simple harmonic motion y1 equal to a sin omega t and y2 equal to a cos omega t are superimposed on a particle of mass m. The total mechanical energy of the particle, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, पहली की वजह से जो एनर्जी होगी वो कितनी हो गई, हाफ के ए स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और दूसरे से भी इतना ही होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। एक दूसरी मेथड भी है और इससे ज़्यादा इफेक्टिव है, देखो y1 क्या है, a साइन
ओमेगा टी, y2 क्या है, ए कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। तो दोनों का सुपर इम्पोज करेंगे, यानी y1 प्लस y2 क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी, है ना। इनमें से ए को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। यहाँ ए √2 लिख देते हैं मल्टीप्लाई, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे √2 से, साइन ओमेगा टी 1/√2 प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा टी, है ना। √2 को क्या बोल सकते हैं, √2 को बोल सकते हैं साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री, ये हो गया √2, इसको बोलो कॉस 45 डिग्री, ये साइन ओमेगा टी प्लस इसको साइन 45 डिग्री कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या हो गया, √2 ए साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, है ना। तो जो रिजल्टेंट साइन वेव आई है उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, √2 ए, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर √2 इंटू ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर फिर भी क्या होगा, बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके। तो क्या कह रहा है, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टोटल एनर्जी इज ई, टोटल एनर्जी ई है और एम्पलीट्यूड ए है, तो क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, इस तरह से। एट वन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3e/4, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 3e/4, मतलब कितनी हो गई, 3/4, और ई कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 3/8 के ए स्क्वायर, ओके। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 3/8 के ए स्क्वायर, यहाँ ए होगा, स्मॉल ए होगा एम्पलीट्यूड, तो के और के कैंसिल, हाफ से ये 4 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो गया 4a² माइनस 4x² इक्वल टू 3a², तो a² इक्वल टू हो गया 4x², सो a इक्वल टू प्लस माइनस 2x, तो a इक्वल टू, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/ प्लस माइनस 2, तो a/2 है, ऑप्शन में है। इसके आंसर तो √3a/2 बता रहे हैं, मैंने कुछ गलत देख लिया क्या, फिर से देखता हूँ। ओके, एक बार और कर ही लेता हूँ, पता लग जाएगा हम राइट हैं या रॉन्ग हैं। A particle starts simple harmonic motion from the mean position. Its amplitude is A and total energy E. At one instant, its kinetic energy is 3e/4. Okay. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के √a² माइनस x², और वो कितनी है, 3/4 टाइम्स e इक्वल टू हाफ के a² माइनस
हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और 3/4 इंटू हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाफ के और हाफ के कैंसिल। 3/4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू a/2 ही होगा। ठीक है, चलो फिर।